Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Mukhtar, sociology teacher at Filler Form. Please join fast. Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Mukhtar, sociology. Please confirm that voice and PPT clear or not. Voice and PPT clear or not. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूनिट 3 का जो लेफ्ट आउट पार्ट था उसको पूरा करेंगे। ठीक, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर वॉइस और पीपीटी में बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग ऑल। Okay, so the first topic we are going to study about is caste system. कास्ट सिस्टम थर्ड यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और कास्ट सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनटीए नेट एग्जाम में। सो हम लोग सबसे पहले कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द कास्ट सिस्टम हैज बीन टेकन एज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट अंडर हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट
पार्ट है, ठीक है। इट हैज बीन ऑल्सो taken as an extremely strange system where society is stratified through segmental division of society। इसमें क्या होता है, कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो सेगमेंटल डिवीजन के तौर पे डिवाइड हो चुकी है। where Brahmins and Kshatriyas remains at the top of the social ladder, means क्षत्रिया जो है और ब्राह्मण जो है वो टॉप होते हैं लेवल पे, स्ट्रेटिफिकेशन के लेवल पे। जो कास्ट सिस्टम के स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें जो वर्ना सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वर्ना सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो जो क्षत्रिया हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। क्योंकि पहले आपका क्या होता है, ब्राह्मण होता है, सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन होता है टॉप ऑफ द लेवल वो ब्राह्मण होता है। फिर उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, क्षत्रिय होते हैं, फिर उसके बाद वैश्य होते हैं, फिर उसके बाद शूद्रा होते हैं। हाँ, वैश्य होते हैं, फिर शूद्रा होते हैं। सबसे पहले बीच में वैश्य होते हैं, उसके बाद शूद्रा होते हैं, ठीक। सो इस तरह से कास्ट सिस्टम में सेगमेंटल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, where Brahmin and Kshatriyas remains at the top of the social ladder। मीन्स ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो सोशल लेडर के एकदम टॉप पे रहते हैं, ठीक। वैश्य एट द मिडल एंड द शूद्रा एट द लोवेस्ट। शूद्रा सबसे लोवेस्ट होते हैं। तो इस तरह हिंदू की सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम होता है उसका एक ब्रीफ ये दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, क्या है, ठीक। Occupation, social relationship, status, and the role of each caste under this system has been लेड बाई बर्थ एज पर देयर कास्ट। मतलब आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑक्यूपेशन, आपका सोशल रिलेशनशिप, आपका स्टेटस और आपका रोल क्या होगा, ये आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से डील किया जाता है, ठीक। जो जो आपकी कास्ट होगी, ऑक्यूपेशन नहीं, जो आपकी कास्ट होगी उससे के अकॉर्डिंग आपका ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या व्यवसाय करेंगे और आपका सोशल रिलेशनशिप क्या होगा, सोशल रिलेशनशिप क्या होगा, ये भी इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कास्ट क्या है एंड रोल क्या प्ले करेंगे, आपका स्टेटस क्या होगा सोसाइटी में, ये सब डिपेंड करता है। क्योंकि ब्राह्मण जो है उनका स्टेटस जो है वो हायर होता है सोसाइटी में। सो इस तरह से सारी चीजें जो है वो कास्ट के अंदर ही फिक्स होती है, ठीक। दिस काइंड ऑफ सोशल सिस्टम इज फाउंड ओनली इन द हिंदू कास्ट सिस्टम। ये जो है सिर्फ हिंदू कास्ट सिस्टम में ही पाया जाता है इस तरह का सोशल सिस्टम, ठीक। कास्ट विद इन दिस सिस्टम हैज द फीलिंग ऑफ सुपेरिटी एंड इनफीरियोरिटी, ठीक। कास्ट जो विद इन सिस्टम है वो उनके अंदर जो एक फीलिंग होती है सुपेरियोरिटी और इनफीरियोरिटी। सुपेरियोरिटी किसके ऊपर फील होगी, जो ब्राह्मण है, क्षत्रियाज है, वो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, और जो वैश्याज है या शूद्राज है वो अपने आप को क्या मानेंगे, इन्फीरियर मानेंगे। द इंटायर सोशल सिस्टम ऑफ हिंदू सोसाइटी हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द कास्ट सिस्टम। तो हिंदू सोसाइटी की जो भी पूरा सिस्टम है, ऑल्दो अभी मॉडर्नाइजेशन की वजह से अब लोग उतना कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस लेवल तक चीजें हो चुकी हैं कि जो भी पहले जो चीजें थी सारी चीजें कास्ट ही डिसाइड करता था, और कौन अपर ऑफ द लेडर होगा और कौन लोअर ऑफ द लेडर होगा ये सब कास्ट डिसाइड करता था, ठीक है। सो द इंटायर सोशल सिस्टम ऑफ हिंदू सोसाइटी हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द कास्ट सिस्टम। तो हिंदू सोसाइटी का जो पूरा इंटायर सोशल सिस्टम था, जितने भी सोशल सिस्टम हैं हिंदू सोसाइटी में, उन सब सिस्टम को कंट्रोल कौन करता था, कास्ट। सो इस बेस पे कास्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था हिंदू सोसाइटी का, ठीक। हिंदू सोसाइटी का कास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर था। नेक्स्ट इज ओपन वर्सेज क्लोज सिस्टम। ओपन वर्सेज क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन में हम बात करते हैं क्लास की और क्लोज में हम बात करते हैं कास्ट की। तो क्लोज क्यों है कास्ट, क्योंकि ये मतलब हर चीज को बाउंड करके देता है। जैसे आप बर्थ, आपका किसी भी कास्ट के अंदर बर्थ होता है उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें आपको दी जाती है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, आपका मतलब रोल क्या होगा, स्टेटस क्या होगा सोसाइटी में, ये सारी चीजें फिक्स करके आपको दे दी जाती है कि इसके अलावा आप नहीं कुछ कर सकते। तो वो क्या है, एक क्लोज सिस्टम हो गया कि उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि क्लास में क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कास्ट में क्या है, आप कितने भी एबल हो और कितने भी स्पेशल हो, लेकिन अगर आप शूद्रा से बिलोंग करते हैं तो आपका स्टेटस हमेशा लोअर ही होगा, इसीलिए इसको क्लोज सिस्टम कहा गया, ठीक है।
A closed system of social stratification is one in which status is ascribed by birth, जिसमें स्टेटस जो है बाय बर्थ ascribe किया जाता है। तो किसमें स्टेटस बाय बर्थ ascribe किया जाता है, वो कास्ट सिस्टम में किया जाता है। ठीक। इन क्लोज सिस्टम देयर इज लिटिल और नो सोशल मोबिलिटी। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, या तो बहुत ही कम या मतलब बिल्कुल भी मोबिलिटी के चांस नहीं होते हैं। बिल्कुल कम मतलब थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मूव करना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सी मतलब हो सकता है कि नॉर्मल किसी एक कास्ट में आपको मिल जाए, लेकिन हालांकि मतलब जो एमएन श्रीनिवास ने स्टडी की है सेंसिटाइजेशन की, उसमें मोबिलिटी थोड़ा बहुत हो रही थी, लेकिन उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, बहुत लिटिल मोबिलिटी थी। तो जो कास्ट सिस्टम है वो इस तरह से फिक्स होता है कि आप जो है उसमें कभी भी मतलब क्लोज सिस्टम होता है और उसमें मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। ओपन सिस्टम जो है वो क्या है, एन ओपन सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज वन इन विच स्टेटस इज अचीव थ्रू मेरिट और इफर्ट। ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ये क्लास बेस पे होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्लास बेस पे होता है और इसमें अचीव्ड होता है मेरिट के बेस पे। आपकी एबिलिटी क्या है, आपका इफर्ट क्या है और आपकी स्पेशलिटी क्या है, उस बेस पे आपको हाई स्टेटस या हाई क्लास दी जाएगी। और अगर आपकी एबिलिटी लो है तो आपको लो क्लास या लो स्टेटस दिया जाएगा। ठीक। इन दिस सिस्टम सोशल मोबिलिटी इज मोर लाइकली। सोशल मोबिलिटी बहुत ही पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप मतलब हो सकता है अभी आप उस मतलब उतना आपका एक्सपीरियंस ना हो, उतना आप एक्सपर्ट ना हो, लेकिन आगे चलकर अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपकी मोबिलिटी पॉसिबल होती है अपर कास्ट के लिए, अपर क्लास के लिए। कास्ट नहीं होगा, अपर क्लास के लिए। एग्जाम्पल, क्लास बेस्ड सोसाइटी इज एन ओपन सिस्टम। क्लास बेस्ड सोसाइटी जो है वो ओपन सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक। एंड द नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, कास्ट सिस्टम की क्या क्या डेफिनेशन हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सी एच कोहली ने कास्ट को डिफाइन किया है एज व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी। जब क्लास जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी होता है। स्ट्रिक्टली मतलब इसमें हेरिडिटी जो है, वो हेरिडिटी किसको कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर हो रहा है, वी मे कॉल इट एज अ कास्ट। तो हेरिडिटी के बेस पे अगर क्लास क्लास जो है हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो उसको कुली ने कहा कि ये कास्ट है। ठीक। एंडरसन एंड पार्कर ने क्या कहा है कास्ट सिस्टम के बारे में, कास्ट इज दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन द स्टेटस हायरार्की इज डिटरमाइंड बाय डिसेंट और बर्थ। मतलब कहते हैं कि ये इतना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल है या स्टेटस जो है इंडिविजुअल का, वो क्या होगा, वो डिटरमाइन करेगा बर्थ के हिसाब से। बर्थ के हिसाब से कैसे डिटरमाइन करेगा, वो जिस कास्ट में वो बर्थ ले रहा है उसी कास्ट का वो स्टेटस ऑक्युपाई कर सकता है और उसी कास्ट का वो ऑक्युपेशन डील कर सकता है। तो इस तरह से उसका फिक्स होता है, सारी चीजें फिक्स होती है कि किस तरह से तो किसका स्टेटस लो होगा, किसका किसका हाई होगा। तो एंडरसन का यही मानना है कि ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल का जो फोकस होता है वो जो उसका स्टेटस होता है या जो उसका रोल होता है या जो उसका ऑक्युपेशन होता है वो बेस्ड होता है डिसेंट या बर्थ पे। डिसेंट कहेंगे या तो हेरिडेटरी या बर्थ पे। ठीक। तो इस तरह से अगर है तो वो एंडरसन पार्कर की डेफिनेशन होती है। ठीक। एंड द नेक्स्ट इज कोलिन्स। Collins Dictionary of Sociology, caste system is a form of social stratification which involves system of hierarchically ranked close uh, close के बाद close जो है as monogamous strata, the membership of which is ascribed and between which contact is restricted and mobility theoretically impossible। तो वही है जो कास्ट की डेफिनेशन है, वो कॉलिंस की डिक्शनरी में भी वही डेफिनेशन है कि इसमें रैंक होती है, हायरार्की होती है, क्लोज सिस्टम होता है
होमोजेनियस ग्रुप होता है, ठीक। और जो इसमें जो ऑक्यूपेशन होता है या जो स्टेटस होता है वो एस्क्राइब्ड होता है, बाय बर्थ होता है, ठीक है। और इसमें मोबिलिटी जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड। एंड द नेक्स्ट वन इज द ओरिजिन ऑफ टर्म कास्ट एंड कास्ट सिस्टम। मतलब ये जो टर्म है कास्ट, कास्ट सिस्टम, ये कैसे है? द टर्म कास्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कास्टा, मीनिंग, कास्टा की जो मीनिंग है वो क्या है? ब्रीड और लीनिएज। कास्टा की जो मीनिंग है वो ब्रीड या लीनिएज है, ठीक। सो जो ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम है वो क्या है? एक स्पेनिश वर्ड कास्टा से लिया गया। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि ये किस वर्ड से लिया गया, तो ये एक स्पेनिश वर्ड कास्टा से लिया गया है, ठीक। स्पेनिश वर्ड कास्टा से लिया गया और ये एनटीए में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन इज the Portuguese used the term caste first to denote the division in the Indian caste system. So पोर्टुगीज जो थे वो पोर्टुगीज जो थे उन्होंने कास्ट सिस्टम का, कास्ट टर्म का यूज किया था इंडियन कास्ट सिस्टम को के डिवीजन को समझने के लिए, ठीक। द संस्कृत वर्ड फॉर कास्ट इज वर्ण। कास्ट का जो संस्कृत वर्ड है वो क्या है? वर्ण है। तो कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम जो है वो सिमिलरली एक जैसे ही है, ठीक। विच मीन्स कलर, जिसका मतलब क्या होता है? कलर। कलर इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कास्ट, सिग्निफाइज द बेसिस ऑफ डिवीजन अलॉन्ग विद ऑक्यूपेशन, ठीक। कलर क्या है? कलर जो है वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कास्ट है, जो बेसिक है डिवीजन का, उसके साथ साथ ऑक्यूपेशन का, ठीक। सो मेन जो सिस्टम होता है कास्ट सिस्टम में, जो मेन बेसिक फॉर्म है वो क्या है? कलर। द ओरिजिन ऑफ दिस सिस्टम इन नेपालीज एंड इंडियन सोसाइटी रिलेट्स टू द चतुर्वर्ण सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी। तो ये चतुर्वर्ण सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी से लिया गया है कास्ट, ठीक है। चतुर्वर्ण डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन्स द हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर मेन वर्णास। चतुर्वर्ण क्या है? ये कहता है कि जो हिंदू सोसाइटी है वो चार वर्ण में डिवाइडेड है, ठीक। पहला क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इन सब चार वर्ण में हिंदू जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, ठीक। द वर्ण सिस्टम विच वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज मेनली बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड लेबर। जो वर्ण सिस्टम था वैदिक पीरियड में वो क्या था? वो डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड लेबर का था, सिर्फ डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड लेबर का था, ठीक। ये चीज आपको समझना है कि वर्ण सिस्टम में जो बेसिक फॉर्म था पहले वैदिक पीरियड में वो क्या था? सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन था, ठीक। द कास्ट सिस्टम देयरफॉर हैज इट्स ओरिजिन इन द वर्ण सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आता है? वर्ण सिस्टम है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि कास्ट जो है वो, कास्ट जो वर्ड है उसको संस्कृत में वर्ण कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज The Portuguese applied the term caste to the classes of people in Nepal and India. मतलब जो नेपाल और इंडिया में क्लासेज ऑफ पीपल थे, मतलब पीपल डिवाइड थे, मतलब सबकी अलग अलग क्लास थी, तो उनको डिफाइन करने के लिए पोर्टुगीज जो थे वो उन्होंने कास्ट सिस्टम का टर्म यूज किया, ठीक। अ हिंदू सोसाइटी और हिंदू सोसाइटी मतलब नेपाल, इंडियन सोसाइटी, नेपाली सोसाइटी या हिंदू सोसाइटी को समझने के लिए उन्होंने कास्ट का टर्म यूज किया। इट इज नोन बाय द नेम ऑफ जात और जाति। तो कास्ट सिस्टम जो है वो किसके नाम से जाना जाता था? जात या जाति के नाम से जाना जाता था, ठीक।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कास्ट एज अ हायरार्कियल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कास्ट क्या है? हायरार्कियल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। कास्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कास्ट से हर तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको कास्ट से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ड कहाँ से आया, कास्ट के फीचर से, कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, कास्ट क्लोज ग्रुप है या ओपन ग्रुप है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो जो जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जाती है, ना ही कोई चीज कम पढ़ाई जाती है। कास्ट एज अ हायरार्कियल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, तो कास्ट क्या है? हायरार्कियल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। हमको पता है 4 वर्ण है। सबसे अपर पे कौन होता है? ब्राह्मण होता है। उससे लोअर पे क्षत्रिय होता है। अपर पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, इस तरह से 4 वर्ण होते हैं। ठीक, कास्ट इज सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। सेगमेंट किसको कहते हैं? ग्रुप को कहते हैं। ठीक, सेगमेंट मतलब टुकड़े को कहते हैं। ठीक, टुकड़ा, तो ब्राह्मण, ब्राह्मण का अलग टुकड़ा है, क्षत्रिय का अलग टुकड़ा है, वैश्य का अलग टुकड़ा है और शूद्र का अलग टुकड़ा है। तो इस तरह से ये सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। ठीक, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड हैबिट, फूड हैबिट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे ब्राह्मण है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। ठीक, ब्राह्मण जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। और जो वैश्या शूद्रा हैं ये जो है नॉनवेज खाते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं नॉनवेज खाना। क्षत्रिय भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा, मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि कैसे क्या खाना है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड जो है, फूड हैबिट का रिस्ट्रिक्शन कास्ट सिस्टम में होता ही होता है। ठीक, रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिलेशंस, सोशल रिलेशन से भी रिस्ट्रिक्शन है। मतलब कि ब्राह्मण का जो है वो मैरिज जो है वो वैश्या या शूद्रा से नहीं हो सकता, या सोशल रिलेशनशिप कोई भी वैश्या या शूद्रा से नहीं हो सकता। ठीक, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी ऑफ सर्टेन कास्ट, मीन्स क्या है? कुछ कास्ट को डिसेबिलिटी दी जाती है, रिलीजियस या सोशल। डिसेबिलिटी मतलब जैसे कि अनटचेबल्स हैं, शूद्राज हैं, यानी कि दलित हैं, या मतलब वैश्या हैं, इनको क्या किया जाता है? अनटचेबल माना जाता था। अनटचेबल माना जाता था तो इनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन थे। जैसे कि ब्राह्मण के वेल से आप पानी नहीं पी सकते, ब्राह्मण के मटके से आप पानी नहीं पी सकते, ब्राह्मण के साथ बैठ नहीं सकते क्लास में या और कहीं भी, मतलब उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से डिसेबिलिटी थी। सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेज, अब ब्राह्मण को या क्षत्रिय को प्रिविलेज दी जा रही है। अगर किसी को डिसेबिलिटी दी जा रही है तो किसी को प्रिविलेज दी जा रही है। तो जो अनटचेबल हैं उनको डिसेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है उनको जो है प्रिविलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशनल चॉइस, तो रिस्ट्रिक्शन होता है किस पे? ऑक्यूपेशनल चॉइस पे। ऑक्यूपेशनल चॉइस क्या होता है? ऑक्यूपेशनल चॉइस मतलब आप क्या, मतलब आप आपका व्यवसाय क्या होगा? तो व्यवसाय क्या है, उस पे भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपका जो कास्ट होगा उसी बेस पे आपका व्यवसाय होगा। आपका जो कास्ट होगा उसी बेस पे आपका व्यवसाय होगा, उसके आगे आप नहीं कर सकते कुछ। ठीक, रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, मैरिज पे ही बहुत, मतलब अच्छा खासा रिस्ट्रिक्शन होता है। हर एक चीज डिफाइन होती है। जैसे कि हमने मैरिज पढ़ा है, और मैरिज में भी कास्ट सिस्टम, कास्ट एक्सोगेमी के बारे में पढ़ा है, गोत्रा एक्सोगेमी के बारे में पढ़ा है, कास्ट इंडोगेमी के बारे में पढ़ा है, गोत्रा एक्सोगेमी के बारे में पढ़ा है, और परिवारा एक्सोगेमी। ये सब क्या है? कास्ट सिस्टम में जो मैरिज के रिस्ट्रिक्शन है वही तो है। इस तरह से मैरिज के भी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आप शादी जो है कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीजें एक रिस्ट्रिक्टेड वे में चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से कास्ट सिस्टम का ये सारे फीचर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इज सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होती है? अ सोशल क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर स्टेटस, रैंक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उनकी रैंक, उनका स्टेटस जो है वो समवॉट सिमिलर होता है, तो वो एक क्लास के माने जाते हैं। एंड कॉमनली शेयरिंग सिमिलर लेवल ऑफ पावर एंड वेल्थ, उनके पास सिमिलर लेवल ऑफ पावर होता है या वेल्थ होती है, मतलब वेल्थ मीन्स मनी, पैसा। ठीक, तो सिमिलर लेवल होता है तो उनको एक कास्ट में रखा, एक क्लास में रखा जाता है। द आइडिया ऑफ सोशल क्लास इज मोर यूज्ड इन सोशियोलॉजी,
डिनोटिंग अ काइंड ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देन एनीथिंग। ठीक, मतलब तो क्लास को जो सोशोलॉजी से स्टडी करते हैं वो किस बेस पे, कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी पे, सोसाइटी में क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन, उसको समझने के लिए। ठीक, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। सोसाइटी जो है कई सारी क्लासेस में डिवाइडेड होता है। ठीक, अपर क्लास, लोअर क्लास, ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं, सारे लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक, डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिडेन, a class is a large scale group of people who shares common economic, जो common economic resource, who shares common economic resources which strongly influence the type of lifestyle they are able to lead। ठीक, सो गिडन के अकॉर्डिंग क्या है? क्लास एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके पास कॉमन इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं और वो जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल दे आर एबल टू लीड। ठीक, तो जिनकी भी लाइफ स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल पे एक इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक, तो उनको एक क्लास में रखा जाता है। ठीक, हर्टन एंड हंट ने क्या डिफाइन किया है? अ सोशल क्लास इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेटम ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर पोजीशन इन द सोशल स्टेटस कंटिन्यूम। ठीक, सो मतलब सिमिलर पीपल को एक क्लास में रख दिया जाता है, ये हर्टन और हंट का कहना है। ठीक, नेक्स्ट इज गिन्सबर्ग। A class is a group of individuals who, through common descent, the similarity of occupation, wealth, and education, income, to have uh, a similar stock of ideas, feeling। ठीक, सो इस तरह से सारी चीजें एक तरह से सिमिलर होती हैं, एटीट्यूड्स एंड फॉर्म ऑफ बिहेवियर। सो गिन्सबर्ग का क्या कहना है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु, थ्रू कॉमन डिसेंट, मतलब कॉमन डिसेंट के जरिए उनके पास सिमिलरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन भी सिमिलर होता है, वेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये सब चीजें इनकम मतलब सिमिलर होती हैं, तो उनकी आइडियाज, फीलिंग, एटीट्यूड, ये सब और बिहेवियर जो है वो सब सिमिलर होता है, तो उसको एक क्लास में रखा जाता है। ठीक, सो आपको गिन्सबर्ग में बस सिमिलरिटी याद रखना है। अगर सिमिलर सिमिलर की बात कर रहे हैं तो वो गिन्सबर्ग की बात है। ठीक, कार्ल मार्क्स, अ सोशल क्लास एज ऑल दोज पीपल हु शेयर अ कॉमन रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? अ सोशल क्लास एज ऑल दोज पीपल, सभी लोग जो एक साथ कॉमन रिलेशनशिप शेयर करते हैं और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को शेयर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सोशल क्लास कहा जाता है। ये अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स था। मैकाइवर एंड पेज ने क्या कहा है? मैकाइवर एंड पेज ने कहा है, अ सोशल क्लास इज एनी पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी marked off from the rest of the social classes। ठीक, a social class is any portion of the community, मतलब social class कम्युनिटी का कोई भी पोर्शन जो मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोशल क्लासेस, मतलब मार्क्ड ऑफ कर दिया जाता है बाकी लोगों से। बाकी लोगों से मतलब वो दूसरी क्लास के हो जाएंगे और ये जो जिनको मार्क्ड ऑफ किया गया है वो दूसरी क्लास के हो जाएंगे। तो इस तरह से मैकाइवर एंड पेज ने डिफाइन किया है क्लास को। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास। ठीक, तो सी एन शंकर राव ने अपनी बुक में मेथड एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया है। तो क्या क्या बताया है? क्लास इज अ स्टेटस ग्रुप। उन्होंने कहा है कि क्लास जो है वो एक स्टेटस ग्रुप है। क्लास एक स्टेटस ग्रुप है। क्लास इज अ मोड ऑफ फीलिंग। क्लास जो है वो क्या है? मोड ऑफ फीलिंग है। मतलब स्टेटस ग्रुप है। स्टेटस ग्रुप मतलब एक क्लास के लोगों का स्टेटस सिमिलर होता है और उनके बाद जो क्लास होती है उनका स्टेटस सिमिलर होता है। तो मेंबर ऑफ सेम क्लास हैव सिमिलर स्टेटस एंड मेंबर ऑफ डिफरेंट क्लास हैव डिफरेंट स्टेटस। तो ये क्लास इन इज अ स्टेटस ग्रुप, ये इसको डिफाइन करता है। ठीक, क्लास इज अ मोड ऑफ फीलिंग। मोड ऑफ फीलिंग मतलब आप एक तरह से फील करते हैं अपने आप को कि हम जो है अपर क्लास से बिलोंग करते हैं और हमारा स्टेटस हाई है, हमारा रोल हाई है,
और हमारी पोजीशन पावर हाई है, तो लोगों को जो जो उनके जैसे लोग होते हैं उनके साथ जो है उनका उठना बैठना होता है और उन्हीं के साथ उनकी फीलिंग शेयर करते हैं। ठीक, मतलब उनको अपना मानने लगते हैं, एक तरह की फीलिंग डेवलप हो जाती है। ठीक, अब फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, अब फीलिंग में क्या क्या उन्होंने बताया था सीएन शंकर नाव ने। अ फीलिंग ऑफ इक्वलिटी इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ वंस ओन क्लास, मतलब सारे लोग इक्वल हैं और उनकी क्लास के सारे लोग इक्वल हैं, ये एक तरह की फीलिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज अ फीलिंग ऑफ inferiority in relation to those who occupy the higher status in the socio-economic status। अब जो लोअर के क्लास के लोग हैं वो इंफीरियर फील कर रहे हैं अपने आप को, किससे? जो हायर क्लास ऑफ स्टेटस में है। ठीक, फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी इन रिलेशन टू दोज हु ऑक्युपाई, और जो अपर क्लास में है वो सुपेरियरिटी फील करते हैं, जो लोअर में है वो इंफीरियरिटी फील करते हैं, और जो अपर क्लास में है वो सुपेरियरिटी फील करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास की जो सीएन शंकरराव ने बताया। और तो क्लास का इतना डीप में नहीं पूछता है, कास्ट का ही पूछता है, तो कास्ट को आपको ध्यान में रखना है। इट इज एन एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज। सो कास्ट क्या है? एक एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज है। एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज, प्रेस्टीज किसको कहते हैं? प्रेस्टीज मतलब जिसको हम आन बान शान जो होते हैं वो, उसको प्रेस्टीज कहा जाता है। तो ये एक एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज है, जो अपर कास्ट के होते हैं उनके लिए ये प्रेस्टीज होता है। मोड ऑफ लाइफ स्टाइल, तो क्लास क्या है? मोड ऑफ लाइफ स्टाइल है। ठीक, इट इज एन ओपन ग्रुप, ये जो है ओपन ग्रुप है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इट इज अ इकोनॉमिक ग्रुप, और ये जो है एक इकोनॉमिक ग्रुप है। इकोनॉमिक ग्रुप कैसे है कि वो जो ग्रुप है उसमें सारे लोगों की इनकम तकरीबन सिमिलर है। ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस, तो इसमें क्लास कॉन्शियसनेस होती है, जो एक क्लास के लोग होते हैं वो आपस में बहुत मतलब जुड़े हुए होते हैं। क्लास कॉन्शियसनेस एंड क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्शियसनेस के साथ साथ क्लास स्ट्रगल भी होता है, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास के साथ एंटेगोनिज्म फील करती है, मतलब इनेमी की तरह, दुश्मन की तरह फील करते हैं, तो उसीलिए क्लास स्ट्रगल भी आता है। जस्ट अ मिनट, मैं सही कर देता हूँ। आँख पे आ रही है लाइट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोशल क्लास। सोशल क्लास की जो टाइप है वो कौन कौन सी? सो टाइप ऑफ सोशल क्लास गिडन ने डिफाइन किया है, अ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन दैट एग्जिस्ट इन वेस्टर्न सोसाइटीज दीज आर। सो ये गिडन ने बताया कि फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन क्लास के बेस पे क्या होती है। तो सबसे पहला उन्होंने बताया था अपर कास्ट। अपर कास्ट में द वेल्दी एम्प्लॉयर्स, यानी कि जिनके पास पैसा है, एम्प्लॉयर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्लस टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? अपर क्लास में आ जाते हैं। ठीक, ये सब आते हैं अपर क्लास में। नेक्स्ट इज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या है? विच इंक्लूड्स मोस्ट वाइट कॉलर वर्कर्स एंड प्रोफेशनल। मिडिल क्लास में ज्यादातर व्हाइट कॉलर वर्कर्स या प्रोफेशनल आते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं वो व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ये सब लोग जो है जो रिप्यूटेड सर्विस में होते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है या प्रोफेशनल। ठीक, नेक्स्ट इज वर्किंग क्लास, दोज इन ब्लू कॉलर और मैनुअल जॉब, जो मैनुअल जॉब करते हैं। मैनुअल जॉब मतलब जो वर्किंग क्लास होती है, जो जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, या ये मतलब बहुत
तो मतलब वैसा काम करते हैं, मेहनत वाला जो काम होता है, प्रोफेशनल नहीं होते हैं जैसा कि मिडिल क्लास में होते हैं। वर्किंग क्लास क्या होती है, जो मैनुअल लेबर होते हैं। मैनुअल लेबर किसको कहते हैं, जो नॉर्मली लेबर का काम करते हैं उनको मैनुअल लेबर कहा जाता है। उनको जो है ब्लू कॉलर भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज पीजेंट क्लास, पीपल एंगेज इन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जो लोग ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको पीजेंट क्लास में रखा गया। अंडर क्लास क्या है, विच इज कंपोज ऑफ इथनिक मेजोरिटी एंड अंडर प्रिविलेज माइनॉरिटी, ठीक। इथनिक मेजोरिटी होती है लेकिन उनकी जो वो अंडर प्रिविलेज माइनॉरिटीज में होते हैं, तो उनको अंडर क्लास कहा जाता है। मेंबर ऑफ द अंडर क्लास हैव वर्स वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड देन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक। तो जो ये मेंबर ऑफ द अंडर क्लास होते हैं इनकी कंडीशन बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही वर्स्ट होती है, ठीक है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही वर्स्ट होता है, ठीक, बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले में। इन द नेपालीज कॉन्टेक्स्ट वी कैन कीप दलित इन दिस कैटेगरी। दलित को हम अंडर क्लास में रख सकते हैं क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत वर्स्ट थी और जो है वो अ, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ही खराब था, ठीक। तो ये दलित का एक एग्जांपल हम दे सकते हैं अंडर क्लास में। नेक्स्ट क्या है, जेंडर। Gender refers to the biological characteristics of individual, male, female, and intersex reproductive organs, ठीक। तो जेंडर किससे रिलेटेड है, जो जेंडर में हम लोग सेक्स को पहले पढ़ रहे हैं, तो सेक्स किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इंडिविजुअल की, वो सेक्स है, जैसे कि मेल और फीमेल, या इंटरसेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से आप मेल और फीमेल कहते हैं, ऑर्गन के हिसाब से मेल और फीमेल कहा जाता है। तो ये सेक्स के बेस पे होता है, ठीक। हार्मोन्स एंड क्रोमोजोम्स, मेल के हार्मोन्स अलग होते हैं और फीमेल के हार्मोन्स अलग होते हैं, क्रोमोजोम्स दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक। जैसे कि मेल के जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं और जो फीमेल के क्रोमोजोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। तो इस तरह से सेक्स का जो है डिटर्मिनेशन वो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजी के बेस पे ये सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक। जेंडर इज बेस्ड ऑन कल्चरल एंड सोशल रोल। जेंडर, लेकिन सेक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ये बायोलॉजिकल है, लेकिन जेंडर जो है वो कल्चरल या सोशल रोल है, जिसको सोसाइटी ने बनाया या कल्चर ने बनाया, ठीक। एंड कैरेक्टरिस्टिक मेनली एसोसिएटेड विद आइडियाज ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। अब इसमें जो है मेल और फीमेल नहीं होता बल्कि फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी होती है। मतलब फेमिनिटी मतलब आप क्या क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, ये फेमिनिटी में आती है। मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम ये बिलीव करते हैं कि औरत है तो वो खाना ही बनाएगी, तो ये क्या है, फेमिनिटी होगी, ठीक। और मैस्कुलिनिटी के बेस पे ये जेंडर होता है, ठीक, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी। Next is sex and gender can be correspond and be closely related, but this is not the always the case। मतलब सेक्स और जेंडर को कभी कभी क्लोजली रिलेटेड भी माना जाता था, जेंडर और सेक्स को एक ही टर्म माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसी चीजें नहीं होती। फॉर इंस्टांस, someone who is assigned male at birth may not identify as male विद मैस्कुलिनिटी। जैसे कि आजकल मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, कोई अगर मेल पैदा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो मैस्कुलिनिटी वाला ही काम करेगा, हो सकता है कि वो उसके अंदर फेमिनिटी भी आ जाए, ठीक। तो आजकल की सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक। सो आप सेक्स और जेंडर को एक साथ नहीं देख सकते, हालांकि उसका सेक्स भी क्या है, मेल है, लेकिन वो फेमिनिटी के बेस पे मतलब अपना वर्क कर रहा है, अपना अपने आप को बिहेव कर रहा है, तो वो हो गया, वो उसका जेंडर है, वो उसका जेंडर हो जाएगा। तो इंटरचेंजेबली आप वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर इज नॉट लिमिटेड टू मेन एंड वुमेन,
who have always lived, who has always had as such. It is important to understand diversity uh, ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। मतलब जेंडर आइडेंटिटी की क्या डाइवर्सिटी है, मतलब कैसे कैसे लोग जेंडर आइडेंटिटी को बिलीव करते हैं, इसलिए इन द केसेस ऑफ पीपल हु आर ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड एंड सो ऑन। जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक। नॉन बाइनरी मतलब जो अ, थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल से, जेंडर फ्लूइड एंड सो ऑन, इन सबको किस कैटेगरी में आप रखेंगे, इनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक। ट्रांसजेंडर पीपल, पीपल हु पर्सनल gender whose personal gender identity aligned with their biological sex uh, are cisgender, cisgender, ठीक। तो ट्रांसजेंडर क्या है, पीपल हुज पर्सनल जेंडर आइडेंटिटी अलाइन विद देयर बायोलॉजिकल सेक्स और cisgender। मतलब उस वो जो सोच रहा है कि मैं हूँ वो नहीं है, बायोलॉजिकली वो नहीं। अगर वो मेल है तो वो अपने आप को फीमेल सोच रहा है, मतलब उसके अंदर एक वो रहती है कि वो अपने आप को फीमेल मान रहा है। फीमेल है तो हो सकता है वो अपने आप को मेल मान रहा हो। इस तरह से ट्रांसजेंडर इसी को कहते हैं, जब उसका बायोलॉजिकल सेक्स जो है उसके अपने पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल जेंडर आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, by those whose identity is different from their biological sex or transgender, ठीक। सो कौन, जिनकी आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट होती है बायोलॉजिकल सेक्स और ट्रांसजेंडर, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेंडर कहलाते हैं, ठीक। जेंडर रोल इन सोशोलॉजी, सोशोलॉजी में जेंडर रोल क्या है, जॉन मनी ने डिफाइन किया है जेंडर रोल एज always the thing that a person says or does to disclose him or herself as having the status of a boy or man or girl or woman। मतलब जो आदमी शो करता है अपने आप को कि वो क्या है, मैन है, गर्ल है, बॉय है, वुमेन है, ये सब चीजें उसका क्या होता है, जेंडर रोल होता है, ठीक। फंक्शनलिस्ट लाइक टॉलकट पर्सन सा बायोलॉजिकल डिफरेंस एज डिटरमाइनिंग फैक्टर। मतलब जेंडर रोल मतलब क्या है, बॉय का क्या रोल होगा सोसाइटी में, गर्ल्स का क्या रोल होगा सोसाइटी में, मैन का क्या रोल होगा सोसाइटी का, वुमेन का क्या रोल होगा सोसाइटी में, ये सब चीजें जेंडर रोल में आ जाती हैं। तो जेंडर रोल पे ही डिपेंड करता है सारी चीजें, ठीक। फंक्शनलिस्ट लाइक टारगेट पर्सन आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस at the determine as the determining factor for gender role in society। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, टारगेट पर्सन का क्या मानना था, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसी के बेस पे जेंडर रोल दिया जाता है। मतलब अगर किसी की बॉडी जो है वो फीमेल के जैसी है तो उसको फीमेल वाला काम दिया जा रहा है, और किसी की बॉडी जो है वो मेल के जैसी है तो उसको मेल वाला काम दिया जा रहा है। इस तरह से क्या है, उसका जो अपना पर्सनल सेक्स है उस बेसिस पे जेंडर रोल दिया जा रहा है, ठीक। दे क्लेम दैट जेंडर रोल हैव ऑलवेज बीन सेग्रीगेटेड बाय सेक्स, ठीक। तो जेंडर रोल जो है हमेशा सेग्रीगेट किससे होता है, सेक्स के जरिए, ठीक। मतलब उससे जोड़ा जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, ठीक। जैसा आपका सेक्स वैसा आपका रोल। अगर मेल हो तो बाहर जाके आपको कमाना है और कमा के लाना है, और फीमेल है तो घर के वाइफ हाउस वाइफ बनना है। तो इस तरह से जेंडर रोल दिया जाता है, जो टारगेट पर्सन ने कहा था। Next is feminists of 20th century started to challenge the biological determinants ideas functionalists and formulated the reinforcement of stereotypical gender role in sociology, ठीक। Their main argument was that the traditional gender expectations systematically disadvantaged women and kept them in subordination। मतलब फेमिनिस्ट का मानना ये था कि जो जेंडर रोल दिया जा रहा है वो किस बेस पे दिया रहा है, किसी भी बेस पे दिया जा रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है कि वुमेन को सप्रेस किया जा रहा है, ठीक। वुमेन को सप्रेस किया जाता है, क्यों,
Their main argument was that the traditional gender expectation systematically disadvantaged women and kept them in subordination. मतलब वुमेन को डिसएडवांटेज में रखता है और उनको सबॉर्डिनेशन मतलब दूसरी निचली पोजीशन पे रख, रखना चाहता है। ठीक, हेजीमोनिक मैस्कुलिनिटी एंड एम्फेसाइज फेमिनिनिटी। ठीक, उसको इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। साइमन डी बॉर्न ने क्या कहा था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। द अदर, ठीक, argued that through societal gender role, women are ट्रांजिशनल जेंडर रोल के जरिए वुमेन्स को जो है वो कंडीशन एज द अदर, मतलब द अदर मतलब दूसरे लोग, ठीक, यानी कि सबऑर्डिनेट पोजीशन में रखना। मैस्कुलिनिटी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी टू बी यूनिवर्सल नॉर्म। ठीक, मैस्कुलिनिटी को जो है वो was structured by patriarchal society to be universal norm, मतलब masculinity को ही universal norm मान लिया गया था। ठीक है, thus women were never defined in relation to themselves but in comparison to men। तो women को कभी भी अकेले नहीं डिफाइन किया जाता था बल्कि men के साथ डिफाइन किया जाता था। द सेकंड सेक्स, इस तरह की फेमिनिस्ट की सोच थी और इस तरह से मतलब उन्होंने डिफाइन किया है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी को। रियॉन कैनल ने डिफाइन किया है, asserted that masculinities and privileged over feminities in Western culture. The most privileged masculinity is that of white middle class। तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज जो मैस्कुलिनिटी थी, मतलब मेल पॉपुलेशन की जो रोल थे, वो सबसे ज़्यादा फेमस यानी कि सबसे ज़्यादा प्रिविलेज कौन से थे, वो मिडिल क्लास के थे, वाइट मिडिल क्लास। ठीक, एबल बॉडीड हेट्रोसेक्सुअल मेन। ठीक, हेट्रोसेक्सुअल मेन मतलब जो जिनका अट्रैक्शन जो है वो अपोजिट सेक्स के साथ हो तो उसको हेट्रोसेक्सुअल कहा जाता है, और जिनका अट्रैक्शन जो है वो सेम सेक्स के साथ हो तो उसको होमोसेक्सुअल कहा जाता है। दिस इज द हेजीमोनिक मैस्कुलिनिटी, इसी को उन्होंने हेजीमोनिक मैस्कुलिनिटी कहा है। तो विच ऑल मेन आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म, सारे मेन को इस चीज को फॉलो करना पड़ता है, सारे मेन को इस चीज को फॉलो करना पड़ता है। Next is, in opposition to hegemonic masculinity, stand emphasize of femininity. Women's slight their non-masculine features through uh, consumer product and behavioral trait to appear as feminine as possible। ठीक, सो women क्या कर रहे हैं कि अपने आप को इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह से ढाल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिससे आप जो है जितना फेमिनिन बन सकते हैं उतना बनने की कोशिश करते हैं, देयर बाई विजुअली प्लेसिंग द हेजेमोनिक मेल्स। तो इस तरह से मेल्स को प्लेस कर रहे हैं, मतलब उनको पुश कर रहे हैं। पियर बॉर्डुअर ने क्या कहा है, touched upon the same issue when he discussed masculine। जब जो है पियर बॉर्डुअर ने मैस्कुलिन की बात की, मैस्कुलिन डिटर्मिनेशन की बात की, एंड क्लेम हैबिटस वॉच। क्या कहा उन्होंने हैबिटस के बारे में, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है थोड़ा।
हैबिटेट और जेंडर, जेंडर मतलब जेंडर बेस और डिफाइन किया जा रहा है हैबिट्स। Although the boundaries between traditional and femininity have been blurred in recent decades, मतलब कि अब recent decades में मतलब ये चीजें blurred होती जा रही है, मतलब अब लोग इक्वल मानने लगे हैं मेल और फीमेल को। They have not decided अभी भी, और मतलब डिसएडवांटेज वुमेन के लिए अभी भी चल रही है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, डिसएग्री नहीं हुआ, जो ब्लर हुआ है लेकिन डिसएग्री नहीं हुआ है। ये कब होगा देखते हैं। अभी वुमेन की इक्वलिटी वुमेन्स के मतलब बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से जो सोच पहले वुमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रखने की वो ब्लर हो चुकी है, लेकिन ब्लर होने के साथ साथ वो डिसएग्री नहीं हुई। ठीक, जेंडर स्टेरियोटाइप इन सोसाइटी क्या होता है? Some classic example of gender stereotype are as follows. Gender stereotype किसको कहते हैं? Stereotype कहते हैं आपके दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है कि मतलब यही चीजें सही है, तो वो एक तरह का स्टेरियोटाइप आप अपने दिमाग में एक सोच लेकर चलते हैं। जैसे कि एक स्टेरियोटाइप का एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे मतलब वुमेन्स आर वीक, एक तरह का आपके दिमाग में एक स्टेरियोटाइप बन जाता है वुमेन को लेकर। ठीक है, सो पहला स्टेरियोटाइप जो है वो क्या है? मेन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस्कुलिनिटी, मतलब मेन और उनकी जो मैस्कुलिनिटी की कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में एक स्टेरियोटाइप होती है एग्रेशन एंड डोमिनेंस। वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और वो डोमिनेंस मतलब अपने आप को डोमिनेट पोजीशन पे रखना चाहते हैं। ठीक, तो ये क्या है? मेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है मैस्कुलिनिटी के बेस पे। एक तरह का स्टेरियोटाइप बहुत सारे मेन हो सकता है कि वो और उनके अंदर स्ट्रेंथ ना हो, एग्रेशन कम हो, डोमिनेट पोजीशन पे ना रहे। सो इस तरह से स्टेरियोटाइप बना रहता है जेंडर के बेस पे। Focus on careers and material success must be breadwinner of family। ठीक, क्या है? बस ऑन करियर एंड मटेरियल, मतलब जो मेन होगा वो किस पे फोकस करेगा? वो मटेरियल सक्सेस पे फोकस करेगा, अपनी कैरियर पे फोकस करेगा। जबकि जो वुमेन है वो क्या करेंगे? वो या हाउस बनने पे फोकस करेंगे। ठीक, इस तरह से एक स्टोरी बनाओ तो मस्ट बी ब्रेडविनर ऑफ द फैमिली। मैन क्या होगा? ब्रेडविनर, ब्रेड मतलब अर्निंग मेंबर होना चाहिए फैमिली का। ठीक, जो रोटी कमा के लाता हो। ठीक, ब्रेडविनर यही कि जो रोटी कमा के लाता हो वो ब्रेडविनर है। तो मैन को ही माना जाता है कि वही जो है ब्रेडविनर है और वही कमा कर लाएगा। ठीक, वुमेन क्या करेंगी? सिर्फ उनका पकाने का काम होगा। ठीक, वुमेन रेस्ट्रिक्टेड ऑफ फेमिनिटी, इनके कौन सी स्टेरियोटाइप है? पैसिव, नर्चरिंग, सबऑर्डिनेशन। मतलब मतलब क्या अभी हुई बारे में नहीं सोचने